गवर्नमेंट ने अभी ओथ लिया है, उसके पास भी अब फिलफौर आईएमएफ में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आईएमएफ के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। हमारी इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो फॉरेन डेट हमने लिया हुआ है, डॉलर बेस्ड कर्जे जो लिए हुए हैं, उनको भी रिपेमेंट करनी होती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें डॉलर चाहिए, और डॉलर अभी हमें सिर्फ आईएमएफ से ही मिल सकते हैं। तो जितना जल्दी हम आईएमएफ प्रोग्राम स्टार्ट करें उतना बेहतर है। और हम देख रहे हैं कि कई साल हो चुके हैं इस ट्रेंड को कि जो पीकेआर है उसमें मुसलसल एक डिवैल्यूएशन हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो इसकी वजह है, या फिर जो गलत फैसले किए हैं रीसेंट गवर्नमेंट्स ने, दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस? देखिए, गलत फैसलों की वजह से ही ट्रेड और दूसरे इम्बैलेंसेस होते हैं। अगर फैसले कुछ बेहतर हों तो यह इम्बैलेंस भी नहीं हो। इम्बैलेंस हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा है, और बहुत सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये करा है कि एक्सपोर्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करा। एक्सपोर्ट पर जब फोकस नहीं करते तो डॉलर हम बाहर से कमा नहीं पाते। जब हम कमा नहीं पाते तो वहाँ पर इतने डॉलर जनरेट नहीं होते जिसके थ्रू हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है इंपोर्ट हमारी बढ़ती जाती है और एक्सपोर्ट जो हमारी एक ही रेंज में रहती है और ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, और हमें डॉलर जो है फिर वो बोरो करने पड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को इंकरेज नहीं करते, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को जो है हम सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट हम ज़्यादा नहीं कर पाते, इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाते, और हमें इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए होते हैं। हमारे एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा समझाइए कि इंटरेस्ट रेट हर गवर्नमेंट को आके क्यों बढ़ाना पड़ता है? वो इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि आप हम लोग बेसिकली अखराजात बहुत ज़्यादा हैं हमारे। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, बहुत आसान अल्फाज में कोशिश करूंगा समझाने की, कि हुकूमत जो होती है उसके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदन कम है। तो जब अखराजात ज़्यादा होते हैं और आमदन कम होती है तो उसका एक खसारा आ जाता है। उस खसारे को कवर करने के लिए उसको बोरो करना पड़ता है, उसको बैंक बोरोइंग करनी पड़ती है। जब आप कोई भी चीज़ बोरो ज़्यादा करते हैं या किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो इस वक्त भी अभी यही हो रहा है कि जब हुकूमत की खसारा इतना ज़्यादा है कि उस हुकूमत की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है कि जी मुझे और पैसे चाहिए ताकि मेरा जो खसारा है उसको मैं कवर कर सकूँ। मगर जब आपकी रिक्वायरमेंट किसी भी चीज़ की बढ़ती है, जो अभी इस वक्त जैसे पैसों में रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, तो इसी तरह इंटरेस्ट रेट जो है वो प्राइस ऑफ मनी इसको कहते हैं, यानी जो पैसे हैं उसकी कीमत जो है वो इंटरेस्ट रेट है। तो जब खसारा बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसीलिए हुकूमत महंगे रेट पे जो है बोरो करती है। इसको अगर कम करना है, इसे कम करने का तरीका सिंपली ये है कि अगर हुकूमत अपना अखराजात कम कर दे या अपनी आमदन बढ़ा ले और अपना खसारा कम कर दे, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट भी फिर कम होने मतलब ये जो मिनिस्ट्रीज अबॉलिश करने की बात की जाती है, एलीट कैप्चर खत्म करने की बात की जाती है, वो सोल्यूशन है इसका? मिनिस्ट्रीज का आप अबॉलिश कर देंगे, एक हद तक उससे फायदा हो सकता है। स्टेट और इंटरप्राइजेज जो हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तकरीबन कोई 1 ट्रिलियन रुपए का जो लॉसेज हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से होते हैं। पीआईए में हर साल हम बेतहाशा पैसे जो हैं वो लगाते हैं और उससे लॉसेज होते हैं। तो इन चीजों को बंद करना, इन चीजों को रिफॉर्म करना, इससे अखराजात कम होंगे। जब अखराजात आपके जी कम होंगे आप जाके खसारा कम कर सकते हैं। और SIFC जो हमने बनाई, आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीख करने के लिए इससे कुछ उम्मीद होनी चाहिए? SIFC हमने बनाई थी, अब तक SIFC कुछ नहीं कर पाई है, और उसकी वजह यही है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो पाकिस्तान में ये देखता है कि जी SIFC तो बना दी, ये बात ठीक है, मगर आगे का व्यू क्या है, आगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ है भी या नहीं है। वो सब आके यही देखते हैं कि जी हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है, हम बेसिकली हर चीज कंज्यूम करते रहते हैं और कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब तक हम अपना बिजनेस मॉडल चेंज नहीं करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। और यही हम देख रहे हैं कि SIFC को बने हुए भी अच्छा खासा टाइम हो गया, मगर अभी कोई साइजेबल इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की उसके थ्रू नहीं आई। तो और ब्लूमबर्ग कह रहा है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब को जो वजीर खजाना लगाया ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। आप भी समझते हैं कि अग्री करते हैं आप इससे? बिल्कुल जी, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज ये औरंगजेब साहब जो है ये अंडरस्टैंड इंटरनेशनल मार्केट्स को भी समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी समझते हैं और हुकूमत को भी समझते हैं। तो एक बहुत मुश्किल होता है ऐसा मिक्स मिलना। कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसने कभी जिंदगी में प्राइवेट सेक्टर की नौकरी भी नहीं करी हो, कभी किसी के बैंक का पता नहीं हो, कभी फाइनेंशियल सेक्टर में काम नहीं करा, उनके लिए मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझना। तो एक बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग है, एक असेसमेंट करना आती है, तो ये एक बेहतर ही साबित होंगे, बजाय से कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसने कभी कोई काम ही नहीं करा। और एक हमारा डायलेमा रहता है कि जब कोई पार्टी अपोजिशन में आती है तो वो कहती है कि IMF से इवल कोई इदारा नहीं है, जब गवर्नमेंट में आती है तो कहती है कि इससे बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इज IMF अ फोर्स फॉर गुड? ये समझ नहीं पा रहे लोग भी कि IMF ने को सिर्फ क्या इवल ही पेंट करना चाहिए या कुछ अच्छा भी किया उन्होंने? बात सारी है, IMF एग्जिस्ट इसलिए करता है कि आपको पैसे चाहिए होते हैं।
अगर आप ऐसे डिसीजन ले लें कि आपको डॉलर की जरूरत ही ना हो, तो आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत थोड़ी, कोई जबरदस्ती थोड़ी बोरो करने के लिए। तो आईएमएफ हमारे को हमें पैसे दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। हम अपने डिसीजन ऐसे ले लें, पॉलिसीज ऐसे बेहतर कर लें कि एक्सपोर्ट हमारे बेतहाशे बढ़ जाएं, इंपोर्ट हमारा मैनेज में रहे और करंट अकाउंट सरप्लस हमारा आता रहे, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आईएमएफ के पास जाने की। तो जब तक हम खुद डिसीजन अच्छे नहीं ले सकते, तो हम किसी और इदारे को बुरा नहीं कह सकते। लेकिन ये सिस्टमेटिकली जो लोग कंस्पिरेसी थियरीज को भी प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये एक्सप्लॉइट कर रहा है और ये हमें इस दलदल में फंसाई रखेगा, वो चाहते ही नहीं है कि हम डेट ट्रैप से निकलें, आपको लगता है इसमें कुछ वेट है? नहीं, बिल्कुल भी इसमें कोई वेट नहीं है। डिसीजन हमने खुद लेना। आईएमएफ ने कभी मना नहीं करा आपको कि जी आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है या जितने भी पब्लिक सेक्टर के बड़े इदारे खोले हुए हैं इनको बंद ना करें। ये हमारा डिसीजन है कि हम इसको बंद कर सकें। आईएमएफ ने कभी ये नहीं बोला कि जी आप जो है एफिशिएंटली काम नहीं करें या टैक्स नहीं बढ़ाएं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर ऐसे हैं जिनमें कभी टैक्स नहीं लगा हुआ है। एग्रीकल्चर ऐसा है, ट्रेडिंग ऐसा है, रिटेल ऐसा है। आईएमएफ ने तो मना नहीं करा, हम खुद उन पे टैक्स नहीं लगाते। तो हम खुद नहीं लगाते, उसका मतलब खुद नहीं चाहते कि हम अपनी जो है हालत इंप्रूव करें, तो बाकी दूसरे को। ठीक है, और आईएमएफ के डेलीगेशन से अब गुफ्तगू कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत। आपको क्या लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा हार्श टर्म्स भी बताई जाती हैं तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कन्फ्रंट करेगा? कन्फ्रंट नहीं करेंगे, हार्श भी इतनी ज्यादा टर्म्स नहीं होंगी। उनका यही होता है कि इतना आप रेवेन्यू इंक्रीज कर लें, टैक्स एक हद तक बढ़ा लें। टैक्स तो जीडीपी पाकिस्तान का बहुत लो है, तकरीबन 9.5-10% के दरमियान है। जो दूसरे ममालिक पाकिस्तान के इकोनॉमिक कैटेगरी के आसपास होते हैं उनका 16 से 17% होता है। तो हमें खुद आमदनी बढ़ानी है अपनी। जब तक हम आमदनी अपनी नहीं बढ़ाएंगे तो आईएमएफ जबरदस्ती हमसे बढ़वाता रहेगा। अगर हम खुद आमदन बढ़ाना शुरू कर दें, टैक्स नेट को एक्सपेंड करें, मुख्तलिफ डिफरेंट सेक्टर्स में जो है टैक्सेस लगाना शुरू करें, जो टैक्स की लीकेज हो रही है उसको खत्म करें, तो हमें आईएमएफ के पास या आईएमएफ की डिक्टेशन कभी लेनी नहीं पड़े। हमारा लेकिन मसला ये है ना कि एनर्जी कॉस्ट जब बढ़ती है, बिजली गैस महंगी होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट नीचे आ जाती है। तो ये तो लूप है पूरा, इसमें डिस्कनेक्शन तो कहीं पे नहीं है। अब इसमें लूप मैं आपको बताऊं, मैं जो आपके घर पे बिजली आती है वो तकरीबन 55 रुपए यूनिट के हिसाब से आती है। उस 55 रुपए में तकरीबन 30% जो है हुकूमत के टैक्सेस होते हैं। तो एक तरफ हुकूमत कहती है कि बिजली का मैं कुछ नहीं कर सकती, दूसरी तरफ हुकूमत उसी बिजली से टैक्स भी कमा रही होती है। तो डिसाइड करने की जरूरत है ना कि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते भी हैं या नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते, ये जो पॉलिसीज हैं वो इस तरह की पॉलिसीज है कि आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको ऐसी नौकरियां नहीं चाहिए जो कि इंडस्ट्री से लिंक हों। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है आपका। अगर इसको चेंज करना है तो ये पूरा ये तब्दील करने की जरूरत है। और प्राइवेटाइजेशन पे क्या व्यू होना चाहिए? पीपल्स पार्टी का कुछ और व्यू पॉइंट है, पीएमएलएन का कुछ और है? ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसा जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्राइवेटाइज हो सके। पीआईए है वो जितना उसके ऊपर डेट है उसके ऊपर इतना कोई पैसे आपको नहीं मिलने वाले उसके। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो सिर्फ किसी और प्राइवेट इदारे को दे दें, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि उसका लॉसेज ही कम हो जाए, तो ये एक विन विन होगा। प्राइवेटाइज करने का मतलब ये है कि आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, आपके सिर्फ लॉसेस कम हो जाएंगे। यही जो है, तो मुझे ये समझ आइए कि आप कह रहे हैं पीआईए जो है वो फिक्सेबल है ही नहीं। फिक्सेबल है, बिल्कुल फिक्सेबल है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो कि फिक्सेबल ना हो, मगर हुकूमत की कैपेसिटी में नहीं है उसको फिक्स करना। अच्छा, तो वो मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ले भी लें, फायदा नहीं होगा? नहीं, प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ले लें, उसके बहुत सारे तरीके हैं कि उसका रियल एस्टेट एसेट आप उसके अलग कर दें, जो जहाज हैं वो आप प्राइवेट पार्टीज के थ्रू रन करना शुरू कर दें, एक डोमेस्टिक एयरलाइन अलग बना रहे हैं, इंटरनेशनल रूट्स के लिए अलग एयरलाइन बना रहे हैं। बहुत सारे इसके स्ट्रक्चरिंग हो सकता है। आखिरकार दूसरी एयरलाइन भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर ही रही है, प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रही है, तो पीआईए क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन, ये पेंशन इस्लाहत पे भी बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट करें कि यहाँ पर एक पब्लिक आउटरीच भी ना आए, एहतजाज भी ना हो? देखिए, पेंशन इस्लाहात में ये है कि हमारा पेंशन का बिल हर साल जो है तकरीबन 20 से 25% से बढ़ रहा है। आखिरी जो मैंने चेक किया था 750 अरब के आसपास का इसका नंबर था सिर्फ फेडरल का। अगर प्रोविंशियल में डाल लूँ तकरीबन 1.5 ट्रिलियन तक जो है ये नंबर पहुंच जाता है। इस्लाहात की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, नौकरियां भी प्राइवेट सेक्टर ही कर रहे होते हैं, पेंशन भी आ रही होती है। बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पे ये होता है। इन चीजों को खत्म होना चाहिए। इसी तरह छोटी छोटी जो है चीजों को फिक्स करना जरूरी है ताकि पेंशन का बिल हमारा थोड़ा मैनेज हो सके। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये एक और बम बन जाएगा जो कि आगे मैनेज करना मुश्किल होगा।